रिवीजन में आज हम लोग देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण तट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग गुजरात से देखेंगे। कच्छ की खाड़ी की लोकेशन कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में। ठीक है, फिर गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में ये स्थान आप देख रहे होंगे जो खंबात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के इस क्षेत्र को ज्वारीय तट कहा जाता है। ज्वारीय तट, जहाँ पर महाराष्ट्र का जो बंदरगाह हम लोगों ने पढ़े थे ना, बंदरगाह में हम लोगों ने देखा था ज्वारी बंदरगाह, और आप लोगों ने क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप उस बंदरगाह का नाम कमेंट बॉक्स में डालिए जो भारत का सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह है, कौन सा है। फिर आते हैं हम लोग देखते हैं ये महाराष्ट्र से गोवा के बीच में जो तट पड़ता है उसे हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तटों के नाम याद रखने पड़ते हैं हमें, क्योंकि लोकेशन कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ से कहाँ जाती है, कौन सा बंदरगाह किस तट से संबंधित है, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनके लिए तटों की लोकेशन हमें याद रखनी होती है। इसका काम मानसून या जलवायु जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा। फिर हम देखते हैं गोवा, या गोवा से मैंगलोर। मंगलोर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में, जहां पे न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। तो गोवा से मैंगलोर के बीच का जो कोस्टल एरिया है उसको कन्नड़ या कनारी तट के नाम से जाना जाता है, कनारी तट। फिर हम देखते हैं मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में मालाबार तट है, जहां पे सर्वप्रथम मानसून आता है। मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में मालाबार तट है। फिर आ जाते हैं भारत के पूर्व में, तो पूर्वी तटों में हम देखते हैं सबसे पहले कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक। कृष्णा नदी के मुहाने तक का जो क्षेत्र है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक का क्षेत्र कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कृष्णा नदी के मुहाने से गोदावरी नदी के मुहाने तक के बीच का जो क्षेत्र है वो गोलकुंडा या रॉयल सीमा तट के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी से गोदावरी नदी के बीच का रॉयल सीमा तट के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे आते हैं गोदावरी नदी से महानदी के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी से महानदी या महानदी से गोदावरी नदी के बीच का जो तट है वो उत्तरी सरकात के नाम से जाना जाता है। यह एक चक्रवाती तट है, चक्रवात यहाँ पे ज्यादा आते हैं। महानदी से गोदावरी नदी के मध्य में उत्तरी सरकार तट स्थित है। फिर आते हैं यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के महानदी के बीच में जो उत्कल तट है उड़ीसा में, वो उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण नदी से महानदी के बीच में। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फिर महाराष्ट्र में ज्वारीय तट आता है। ज्वारीय तट से लेकर के महाराष्ट्र से गोवा के बीच में कोंकण तट है। महाराष्ट्र से गोवा के बीच में कोंकण तट। गोवा से मैंगलोर या कर्नाटक के बीच में कन्नड़ या कनाड़ी तट कहलाता है, कन्नड़ या कनारी तट। मैंगलोर से कन्याकुमारी के मध्य में मालाबार तट आता है। मालाबार के बाद कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी के मुहाने से गोदावरी नदी के मुहाने तक रॉयल सीमा तट। गोदावरी नदी के मुहाने से महानदी तक उत्तरी सरकार का चक्रवाती तट आता है। फिर महानदी से स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने तक उत्कल तट उड़ीसा में स्थित है आता है। इसका बार बार रिवीजन करिए, 2-4 बार में आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर मिलती हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।